और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। देखिए पाकिस्तान की कल स्क्वाड अनाउंस हो गया और पाकिस्तान के स्क्वाड पे हमने उस टाइम पे भी बात करी थी कि यार इस स्क्वाड के अंदर कुबरा जी हम दोनों ये भी सोच रहे थे कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह आए कहां से और शायद इसीलिए उन्होंने इतनी देर लगा दी स्क्वाड अनाउंस करने में, बिकॉज ये पर्ची प्लेयर, हमने कल भी पर्ची की बात करी थी कि फहीम अशरफ किसकी पर्ची है, नवाज शरीफ की पर्ची है, शहबाज शरीफ की पर्ची है, किसी आर्मी वाले की पर्ची है, किसकी पर्ची है फहीम अशरफ, हमने बहुत बात करी थी। खैर हम बात करें अलग बात है। आज द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट वसीम अकरम, द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद सवालिया निशान उठा दिया पाकिस्तान की सिलेक्शन पर। उन्होंने सीधा सीधा प्रियांशु को बोला कि भाईजान ये बताएं मुझे, मैंने ये पाकिस्तान की स्क्वाड देखी है, इसके अंदर फहीम अशरफ कहां से आ गए। और ये सुनने वाली बात है कि उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ वो आदमी है जिसका पिछले 20 मैचेस में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। ये इनका ऑलराउंडर है। फिर से सुन लीजिए, नहीं सुना तो आपने। वसीम अकरम, द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, आर्ग्यूबली डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट बॉलर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन देखकर आई विश फहीम अशरफ ऑल द बेस्ट। लेकिन कहां से वो आउट ऑफ द ब्लू आ गया? वो ऐसा आदमी है जिसके पिछले 20 मैच में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। एंड फिर उन्होंने खुशदिल शाह पर भी सवाल उठाया कि खुशदिल शाह कहां से आ जाता है एंड में। और कल नितिन ने बिल्कुल ठीक बोला था कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलता है या कप टू कप खेलता है फहीम अशरफ। एशिया कप में पता नहीं कहां से आ गया था, आपको याद होगा। सो इन पे तो वसीम अकरम ने सवाल उठाया, लेकिन उससे बड़ी बात प्रियांशु ने उनसे सीधा सीधा बोला, एंड दिस इज अ स्पोर्ट्स यारी एक्सक्लूसिव। दोस्तों हमने आपको हमेशा बोला, हम कोशिश करते हैं कि सबसे बड़े फेसेस आपके लिए सबसे पहले लेके आए और उनसे सीधा सीधा सवाल किया जाए बड़े टूर्नामेंट से पहले। तो इस बार भी वसीम अकरम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स यारी के ऊपर। प्रियांशु ने उनसे सीधे सवाल करा कि भाई इन पिचेस के ऊपर, या सीधी बात है दुबई की पिच के ऊपर क्या पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा? मतलब पूछना तो यही चाह रहे थे ना कि इंडिया के पास 3 स्पिनर, और वो समझ गए वसीम अकरम। और उन्होंने बोला कि आप इंडिया पाकिस्तान की वजह से पूछ रहे हैं कि पिच के ऊपर पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि पाकिस्तान को यह प्रॉब्लम होगी। सुन लीजिए कान खोलकर हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों आप भी। वसीम अकरम ने बोला है कि यह पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी कि वो एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं और बाकी पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे दुबई की पिच में बॉल ब्रेक हो रहा है। उन्होंने बोला घास इतनी पिच के ऊपर नहीं है, और ये 23 फरवरी को जब मैच होगा इंडिया पाकिस्तान तब भी इतना घास को उगेगा तो नहीं, और ये पिच को ऐसा ही रखेंगे। लेकिन ब्रेक हो रहा है पिच के ऊपर और इंडिया को ये एडवांटेज होगी। उन्होंने बोला एक टीम 3 स्पिनर के साथ जा रही है, एक टीम 1 स्पिनर के साथ जा रही है, और एक स्पिनर के बाद आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर है। हमारे पास तो 4 है। देखिए अबरार अहमद है, नहीं प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे कि एक टीम शायद 3 प्लेइंग 11 में खिलाएंगे स्पिनर और 4 स्पिनर हमारे पास है, सही बात है, लेकिन खेलेंगे 3 ही शायद एक साथ। और एक टीम जो है वो एक जेन्युइन स्पिनर अबरार अहमद और बाकी सलमान अली आगा या कोई और आड़े टेढ़े तिरछे खुशदिल भी करता ऐसे खुशदिल वगैरह टाइम पास करने के लिए ऐसी बातें करेंगे वो। तो इसके लिए वसीम अकरम ने सवाल उठा दिया सीधा सीधा पीसीबी के ऊपर और सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि ये किस तरीके की टीम चूज करी है। बाय द वे उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं मेरे फेवरेट फखर जमान के लिए, वो भी सुनने वाले थे। उन्होंने बोला थैंक गॉड, मतलब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मियाँ का शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने, अल्लाह मियाँ ने हमें फखर जमान वापस दिया, बिकॉज वाइट बॉल फॉर्मेट में बड़ा अहम प्लेयर है। उनका भी दिल दहल गया होगा ना। सही बात है। जिस तरीके से फखर जमान को बाहर निकाला हुआ था इतने टाइम तक, उसके साथ ज्यादती तो हो रही थी, बिकॉज उसने ट्वीट कर दिया था बाबर के लिए, तो उसको बाहर ही कर दिया था। तो उन्होंने बोला थैंक गॉड कि फखर जमान वापस आ गया है और बाबर आजम को ओपन करना चाहिए फखर जमान के साथ। तो हमने भी जब सिलेक्शन देखी थी पाकिस्तान की टीम की, तो सीधा सीधा उसमें यही लिखा हुआ था, मतलब नितिन ने भी ये बताया था कि अब तो ये क्लियर हो गया कि फखर जमान ही ओपन करेगा बाबर आजम के साथ। बाबर आजम और फखर जमान यही ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये भी वसीम अकरम ने क्लैरिफाई कर दिया। वो खुश थे हसनैन से, हारिस रऊफ से, रिजवान के लिए भी बोला। नसीम शाह, उन्होंने बोला रिजवान मिडिल ऑर्डर में बैट करेगा और जो है आपके फखर जमान और बाबर आजम ये ओपन कर सकते हैं। मगर ही वॉज इम्प्रेस्ड विद इंडिया कि उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं
और ही वॉज इम्प्रेस्ड कि भाई वहां पे इस दुबई की ग्राउंड के ऊपर, दुबई की पिच में, इन कंडीशंस के ऊपर आपको फायदा मिलेगा बिकॉज बॉल स्पिन करेगा। एंड ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तानी सेलेक्टर्स कि यार आप एक ही स्पिनर लेके जा रहे हो, मुंह की खानी आपको पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खैर वो पूरा बाइट आपको दिखाएंगे भी, इस शो में सुनाएंगे भी और उनकी पूरी बात भी करेंगे। पहले हम पाकिस्तान और इंडिया का एक बार स्क्वाड देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल जाए कि पाकिस्तान इंडिया 11 खिलाने क्या वाली है। क्यों वसीम अकरम आज आग बबूला हो गए, वो एक तरीके से गुस्सा हो गए और वहां पे लोग हंसने भी लग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने फहीम अशरफ के बारे में बात करी कि यार फहीम अशरफ कहां से आ गया, खुशदिल शाह कहां से आ गया, और इंडिया की स्क्वाड और पाकिस्तान की स्क्वाड दिखाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जब उन्होंने फहीम अशरफ के स्टैट निकाले ना, तो उन्होंने स्क्वाड देख के खुद ही सर्च किया होगा कि इसके स्टैट क्या है, लास्ट में पिछले क्या 20 है, मैच में क्या हाल है, ये कहां से आ गया अचानक, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आया। फहीम अशरफ, चलो खुशदिल शाह का एक बार को फिर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग डाल लेता है, स्पिन ऑलराउंडर है, स्पिन करा लेगा। वो कहां खेला है? खेला नहीं है, वो तो सवाल है भाई। तुम एक मेरे को बात बताइए, आप जस्टिफाई कर सकते हो उसके, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी, आप लगातार खिला रहे हो। पाकिस्तान की स्क्वाड दिखाना, एक बार इंडिया की स्क्वाड पे भी आ रहे हैं, आप लगातार खिला रहे हो, ये तो प्रोबेबल 11 है। खैर इसको देख लो, आप लगातार सुफियान मुकीम को खिला रहे हो, इरफान खेला आपका, इरफान नियाजी खेला आपका साउथ अफ्रीका में, ये लोग बाहर हो गए। एंड एक नाम आप भूल रहे नितिन जी, आमिर जमाल जिन्होंने इनके लिए अच्छा किया। वसीम अकरम ने उसका नाम लेके बोला है आज कि आप लगातार आमिर जमाल को खिला रहे थे। आमिर जमाल कहां गया? ऑस्ट्रेलिया में रन बनाता है वो आदमी। आमिर जमाल कहां गया? टेस्ट मैचेस में भी अच्छा करा। और आमिर जमाल ने तो मेरे ख्याल एक स्टोरी भी लगाई थी कल। आमिर जमाल की इंस्टाग्राम स्टोरी ढूंढिएगा जरा, आमिर जमाल ने कल स्टोरी लगाई थी, पता नहीं कुछ ऐसा कि भाई बैक स्टैबिंग करके कुछ करी थी उन्होंने स्टोरी। हाँ, उन्होंने स्टोरी लगाई है कि आप दूसरे पे विश्वास करते हैं तो आपको धोखा ही मिलता है, कुछ ऐसी स्टोरी लगाई है आमिर जमाल ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिकॉज मेरे को किसी ने भेजी थी, कोई पाकिस्तानी दोस्त था जिसने भेजी थी कि सुशांत भाई देखिए हमारी टीम में कितनी पर्चियां चलती हैं और किस तरीके से ज्यादती होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आमिर जमाल को इन्होंने बाहर कर दिया। अब इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या बनेगी, है ना? एक तो शान मसूद भी नहीं है। अच्छा, वो इमाम पर्ची तो थैंक गॉड वो नहीं है। फहीम पर्ची आ गया और साथ में इनका आ गया तुम्हारा खुशदिल शाह, ठीक है, और तैयब ताहिर भी आ गया, साउथ शकील भी आ गया, ठीक है। अब बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, चलो ठीक है। साउथ शकील इतने रन नहीं आ रहे, तैयब ताहिर देखा ही नहीं है, रन भी नहीं आ रहे। फहीम अशरफ टोटल पर्ची, खुशदिल शाह टोटल पर्ची, सलमान अली आगा वेरी गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग भी कराई है, बहुत अच्छी बैटिंग भी कराई है। मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ करी वसीम अकरम ने कि भैया वो मिडिल ऑर्डर में बढ़िया करेगा। उस्मान खान, चलिए ठीक है, उस्मान खान को डाल दिया। अबरार अहमद, एक ही स्पिनर है इनके पास, एक स्पिनर है अबरार अहमद। हारिस रौफ अच्छा कर रहा है आजकल। मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉल डाली है। बॉलिंग तो वही सेम है, बॉलिंग इज फाइन, बॉलिंग विद पेस अटैक इज फाइन। स्पिनर्स में थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज बाकी पार्ट टाइमर है। अबरार तो खुद ही पार्ट टाइमर लगता है। ये जो तीन नाम इन्होंने डाले ना, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, खुशदिल की जगह क्योंकि आप ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं तो आमिर जमाल को होना चाहिए था, या आप फहीम अशरफ की जगह आमिर जमाल को रख सकते थे। खुशदिल शाह की जगह आपको बेसिकली रखना चाहिए था सुफियान मुकीम। दो स्पिनर आपके हो जाते और पार्ट टाइमर आपका सलमान अली आगा, परफेक्ट बॉलिंग हो सकती थी। और आमिर जमाल की स्टोरी जरूर ढूंढिएगा आदित्य, अगर आपको मिलती है ना, मैं भेजना भूल गया बिकॉज आमिर जमाल की स्टोरी उसने डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी शायद हटके होगी 24 घंटे पहले डाली, लेकिन आपको मिल जाएगी, गूगल करेंगे ना आमिर जमाल इंस्टाग्राम स्टोरी तो मिल जाएगी। और तैयब ताहिर मिल गई है तो दिखा दीजिए, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, इफ बिट्रेइंग हैड अ फेस, ये आमिर जमाल क्रिकेटर पाकिस्तान की उसने स्टोरी डाली है। इफ बिट्रेइंग हैड अ फेस, मतलब कि अगर धोखा देने वाले की कोई शक्ल होती ना तो ये होती। पहले बोला गया होगा कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको लग रहा होगा कि अरे यार इंडियंस क्या बात कर रहे हो, हमें ये कर, भाई हमने नहीं बात करी है। वसीम अकरम ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर जमाल का नाम लिया, आमिर जमाल ने खुद ये डाला, और तभी हम बोल रहे हैं कि स्क्वाड इतना आने में देर क्यों होती जा रही है, कोई ना कोई तो अपनी पर्ची फिट कर रहा था। खैर, आपको ना वसीम अकरम ने क्या बोला, आज प्रियांशु ने दुबई में उनसे क्या सवाल किया और वसीम अकरम ने क्या बोला, ये आपको अभी दिखाते हैं। ये आपको एक्सक्लूसिव दिखेगा, हमने पूरा वीडियो भी डाला हुआ है स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर, बट जस्ट हियर आउट द ग्रेट मैन कि वो किस अंदाज से ब्रेक डाउन कर रहे हैं और आपको क्या समझा रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज क्यों है बिकॉज ऑफ द स्पिनर्स, और पाकिस्तान ने सिलेक्शंस में क्या ब्लंडर करे हैं और बाबर आजम को ओपनिंग क्यों करनी चाहिए और आमिर जमाल को
पाकिस्तान ने क्यों नहीं खिलाया? ये सारे पॉइंट्स कवर करें, इंक्लूडिंग स्पिन एंड पिच एंड एवरीथिंग। जल्दी से आपको देखते हैं, आपके साथ ही हम भी देख रहे हैं वसीम अकरम ने क्या बोला चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम को लेके। स्पिनर्स के लिए कोई खास असिस्टेंस है या फिर सिर्फ पेसर्स के लिए जो है दुबई क्रिकेट? आज की पिच पे तो स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हो रहा था, डिपेंड कि उस दिन पिच क्या मिलती है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच कर रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्वायर, व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच, दरमियान में 9 को फाइनल है और 19 को शुरू है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आई थिंक ऑन 23 तारीख को है, तो मेरा नहीं ख्याल 1-1.5 हफ्ते में घास आ जाएगी वापस, पिच यही रहेगी, बट नया बॉल तो घूमेगा और मैच प्रॉब्ली स्टार्ट 2 o'clock, 1 यहाँ पाकिस्तान टाइम, 2 इंडिया टाइम, 2:30 स्टार्ट होगा और वेदर विल बी एक्सीलेंट फॉर बॉलर्स। और दूसरा जो टीम अनाउंस की है वो मैंने अभी देखी है, गौर से नहीं देखी, बट कपल ऑफ जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल ऑल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू, और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीज़न है कि उन्होंने ये सेलेक्ट किए हैं। खैर अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है, आई विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे। और अब ओपनिंग का भी मसला आएगा, एक रेगुलर ओपनर तो फ़ख्र है जो पिक किया, थैंक गॉड इज़ बैक इन द स्क्वाड, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन वाइट बॉल। अब उसके साथ मिडिल ऑर्डर में आपने खिलाना है। आई वुड लाइक टू सी रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मे बी बाबर को कहें कि वो ओपन करे। बाबर की टेक्निक ज़बरदस्त है, बाबर पूरे अगर 50 ओवर भी खेलता है 100 भी करेगा, 125 भी करेगा, उसके साथ पूरी टीम की बैटिंग घूमेगी। अब प्लान क्या है कोच का या उनका, ये उनका प्लान है, दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड फास्ट बॉलर आई थिंक सारे हमारे तेज़ बॉलर हैं, नसीम भी वापस आ गया, शाहीन इज़ देयर, हारिस इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स हसनैन इज़ देयर टू। एन ऑलराउंडर की बात कर रहा था, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो जमाल था, वो स्क्वाड में है नहीं। सो आई होप इसके पीछे कोई इनका माइंडसेट हो, वो तो मुझे पता नहीं, मैं जो टीम देखी है अभी सोशल मीडिया पे मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। लुक आई वुड लव पाकिस्तान टू विन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बट लुक इट्स वोंट बी इजी। टॉप 8 टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट आर प्लेइंग and they're playing quite a few games. Big game is here in India. India-Pakistan game is in Dubai, and we've seen Dubai wicket is very जो आज की विकेट देखी है उस पर घास नहीं है, तो उस पर बॉल ग्रिप भी कर रहा है, तो एक स्पिनर, एक पार्ट टाइम स्पिनर होगा, उससे फ़र्क तो पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर, जिस टीम के बाद 3 स्पिनर है, तो उसके मुकाबले में आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। कोशिश तो मेरी गट फीलिंग तो ये है कि सेमीफाइनल तक आए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो आपने सुना वसीम अकरम को, और वसीम अकरम के जो पॉइंटर्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं क्या बोला वसीम अकरम ने। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज गाइस। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इससे बड़ा एक्सपर्ट आपको नहीं मिल सकता, मतलब इनसे बड़ी कौन बताएगा भाई। ये गेंदबाजी में कपिल देव बोल चुके हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम हैज बीन वसीम अकरम, एंड वी आल्सो एग्री। मतलब मेरे लिए वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा में एक कॉइन फ्लिप है, मेरा फेवरेट ग्लेन मैकग्रा है, लेकिन वसीम अकरम ऑब्वियसली आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम इज वसीम अकरम। सो द ग्रेट मैन हिमसेल्फ इज ब्रेकिंग डाउन एग्जैक्टली कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार क्या होने वाला है। वो ग्राफिक आपको दिखाते रहता है, दिखाएगा, जिसमें सारे पॉइंटर्स पड़े हुए आज वसीम अकरम एक्सक्लूसिव के। और आपने सुना कि प्रियांशु ने उनसे सीधा सीधा पूछा कि यहां पर स्पिन और पेस इसमें क्या होगा दुबई के पिच में। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोला कि इंडिया ने क्यों 3 स्पिनर 4 स्पिनर लेके जा रही है इंडिया, बिकॉज बॉल ब्रेक हो रहा है। अगर इंडिया ने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर 4 पेसर्स भरे हैं और यहां 4 स्पिनर्स भरे हैं, यहां तक कि सिराज को भी नहीं लिया है, तो इसका कोई मतलब है। तो यहां पर क्यों पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक जो है अबरार अहमद, वो भी कच्चा पच्चा स्पिनर है, अभी अभी वो उगा है, राइट, अभी वो बड़ा भी नहीं हुआ है, उसके साथ में आप पार्ट टाइमर्स को लेके जा रहे हैं। सो फर्स्टली ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तान सिलेक्शन। और आज जो वसीम अकरम ने बोला नितिन, सच बात है। मैं सारे पॉइंटर्स फिर से आपको पढ़ के भी एक्सप्लेन करके एक एक करके परत में चलेंगे कि इंडिया पाकिस्तान वाली गेम को कैसे वसीम अकरम ने ब्रेक डाउन किया है ऑन स्पोर्ट्स यारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आज इन्होंने क्लियरली यह बोला है कि एडवांटेज इंडिया को है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में एडवांटेज इंडिया को है, बिकॉज ना ही सिर्फ पाकिस्तान ने स्पिनर्स नहीं भरे, लेकिन जो पर्चियां भर ली है ना, वो पर्चियां भी इनको मरवाएंगी, बिकॉज आमिर जमाल इनको रखना चाहिए था। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आमिर जमाल रखना चाहिए था। नहीं, क्लियरली वसीम अकरम सर ने तो ये कंफर्म कर दिया एक तरीके से
कि स्क्वाड जब उन्होंने देखा तो वो उससे खुश नहीं थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फहीम अशरफ आ जाएगा। तभी तो वो उसके स्टेट लेकर आए कि उनको पता था कि भाई इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, इसके बारे में तो बोलूंगा। ये सब ठीक है, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। उसके बाद फिर स्पिन चलाते रहिए, ग्राफिक्स स्पिन बढ़ाते के पॉइंट ऑफ व्यू पे जहां पर उन्होंने बताया कि इंडिया भाई देखो तीन स्पिनर है उनकी प्लेइंग 11 में, 4 स्क्वाड में उन्होंने रखे हुए हैं, आप सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर और एक पार्ट टाइमर को लेके जा रहे हो। तो क्लियरली उन्होंने सीधे सीधे बोला, अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे जो हम एक्सक्लूसिव है वसीम अकरम का, कि इंडिया ने 3-3 रखे, कुछ सोच समझ के रखा होगा ना। ये उनके शब्द थे कि भाई उन्होंने इतने स्पिनर्स रखे, कुछ सोच के रखा होगा। आप जो है वो सिर्फ एक अबरार को लेके जा रहे हो और बाकी पार्ट टाइमर्स को लेके जा रहे हो। और बैटिंग तो बहुत आगे है ही हमारी इंडिया की, तो हर फ्रंट पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी ना, उससे एक चीज क्लियर पता लगी कि एडवांटेज जो है वो, देखिए एडवांटेज भी है और वो थोड़ा सा ना, देखिए वसीम अकरम बहुत, आपको पता है कि बेबाक बोलने वाले इंसान है वो, ऑब्वियसली उनसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शायद ही कोई हो आज तक, ऐसा बॉलर तो आ ही नहीं सकता दोबारा। दैट एक्शन एंड दैट डिलीवरी एंड यू नो द स्विंग एंड सुल्तान ऑफ स्विंग बोलते थे, एवरीथिंग। बट लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट और अब डिस्कस करते हैं, बिकॉज एक तो आपने सुन लिया उनका इंटरव्यू, हम अलग से भी आपको दिखा देंगे, अलग से डाला भी हुआ है, लेकिन अब पॉइंट बाय पॉइंट हमने जो लिख के ग्राफिक बनाया ना वो पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। आज की पिच पर तो स्पिनर्स का बॉल ग्रिप कर रहा था, राइट। डिपेंड्स के उस दिन पिच क्या मिलती है, मतलब इंडिया पाकिस्तान वाली गेम की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्वायर, व्हाट ऑफ सॉर्ट ऑफ पिच, दरमियान में 9 को फाइनल है। आगे आइए, आगे आइए। मेरा नहीं ख्याल कि 1-1.5 हफ्ते में घास आ जाएगी वापस, पिच यही रहेगी और बॉल तो घूमेगा और वेदर विल बी एक्सेलेंट फॉर द बॉलर्स। मतलब बॉल घूमेगा स्पिनर्स का, पिच भी यही रहेगी और 1-1.5 हफ्ते में घास तो आएगी। घास से क्या मतलब होता है? घास का मतलब होता है अगर घास है तो फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज है। तो यहां पाकिस्तान ने 4-4 फास्ट बॉलर भर लिए और अगर बॉल घूमेगा उसका यह मतलब है कि स्पिनर्स को एडवांटेज होगा। आगे आइए, तो ये इनका मतलब है कि पिच सेम ही रहेगी भाई, जो अभी पिच दुबई की है देख, और ये तो दुबई में ही इंटरव्यू हुआ है, दुबई में ही है ये इंटरव्यू, दुबई में ही हुआ है और वहीं पर इनसे पूछा गया तो वसीम भाई ने खुद ही वहां की पिचेस देख के बताया। सबसे पहले तो अच्छा ये हो गया था, आगे आ जाइए। इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड को मुबारकबाद दी है कि स्टेडियम बढ़ गए, बड़े जल्दी बन गए, उन्होंने वाला मकान नहीं बनाना था, बड़ी जल्दी बन गया, बिग डील है। आगे आइए, लेकिन पते की बात जो इन्होंने टीम अनाउंसमेंट करी, आगे आइए, आगे आइए, आगे आ जाइए। कपल ऑफ थिंग्स जो मुझे लगी है कि फहीम अशरफ आया है टीम में, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैच में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। ही केम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ही इज डिसअपॉइंटेड कि फहीम अशरफ जो बोलने के लिए ऑन पेपर एक ऑलराउंडर है, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया हाँ हमने इसको डाल दिया। खुशदिल शाह ऑल्सो केम आउट ऑफ द ब्लू। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर स्क्वाड में डाले हैं और वो कोई रीजन है, वो कोई रीजन है कि उन्होंने ये सिलेक्ट किया है। सो ही इज स्ट्रेसिंग ऑन दैट फैक्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि रीजन है कि इंडिया ने 3-4 स्पिनर डाले हैं। खैर अब टीम सिलेक्ट हो चुकी है। आई विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा होम ग्राउंड का, मतलब कि पाकिस्तान अपने ग्राउंड पे खेल रहा है तो उनमें प्रेशर होगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। आगे देखिए, इनसे एंड में पूछा गया कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, उसका भी बड़ा मजेदार आंसर दिया। सो ही सेड कि भाई वहां पे 8 टीम्स और हैं, इसके आगे है क्या नहीं है, बिकॉज एंड में उन्होंने बोला था, जो हमने बाइट में भी दिखाया था कि उन्होंने बोला वहां पे 8 टीम्स और हैं। आई विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट कि वो सेमीफाइनल में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर एक टीम के पास 3 स्पिनर हैं और आपके पास एक ही स्पिनर है तो आपके लिए प्रॉब्लम तो होगी। उन्होंने एंड में ये बोल दिया कि ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्पिनर सिलेक्ट करा है। तो यहां तो सीधा सीधा वसीम अकरम ये बोलते हुए कि भैया इंडिया का एडवांटेज है।